हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी केमिस्ट्री फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीन भागों में डिवाइड है। तो जो फिजिकल पोर्शन है जहां से आंकिक प्रश्न आते हैं और जिनको करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, अगर मेरी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में कभी कोई परेशानी नहीं होने की। मैंने इसमें उन्हीं न्यूमेरिकल को लिया है जिनको बोर्ड में लगातार पूछा जाता है। ये प्रश्न बोर्ड में लगातार आंकिक रूप में आते हैं और इनको कितने इजी वे में आप बना पाएंगे मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो से आंकिक प्रश्न करना सीखेंगे तो आपको पेपर में कोई परेशानी नहीं होने की। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को देखिए, किस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहले आप प्रश्न को समझिए। ये मैंने इस वीडियो में 10 प्रश्न लिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके इनको समझेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इनको नोट करिए। ये रे, इन क्वेश्चन को देखिए। ये वही क्वेश्चन है जो लगातार बोर्ड में आते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को नोट करते चलिए, फिर एक एक करके इनको बनाएंगे और बहुत इजी वे में बनाएंगे। लगातार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे तभी हो सकते हैं जब आपको थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण फार्मूलों की नॉलेज हो। तो मैंने इसमें वे फार्मूले लिए हैं जिनसे आप इन क्वेश्चनों को तुरंत बना सकते हैं। चलिए, आप एक बार फार्मूलों को भी नोट कर लीजिए। ये रहे विलियन के फार्मूले। विलियन के फार्मूले समझिए। चलिए देख लेते हैं विलियन के महत्वपूर्ण सूत्रों को। ये सूत्र है जिनसे आपको आंकिक प्रश्न करने हैं। इनको भी एक बार नोट कर लीजिए, लेकिन जब मैं आपको आंकिक प्रश्न कराऊंगा तो आप इन फार्मूलों को बनाते बनाते ही आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। इतनी इजी वे में मैं आपको फार्मूले समझाता चलूंगा। एक बार फिर भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद ये फार्मूले और हैं विलियन चैप्टर के, जिनसे आपको ये आंकिक प्रश्न करने हैं। ये अनुसंख्यक गुण वाले फार्मूले हैं, अनुसंख्यक गुण पे जो डिपेंड करते हैं। ये रे, इनको भी नोट कर लीजिए। इन फार्मूले से आपके आंकिक प्रश्न करने हैं और आप बिल्कुल भी घबराए ना। ये मत सोचे कि इतने सारे फार्मूले से कैसे आप उत्तर करेंगे। बिल्कुल ना घबराए, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तुरंत ही आप बनाते चलेंगे। और एक बात और, इन क्वेश्चनों को करने में परेशानी जब होती है जब आप पे मोल निकालने नहीं आते, और मोल निकालने के लिए जरूरी होता है अनुभार निकालना। और परेशानी कब आती है? जब आपको किसी भी तत्व का अनुभार नहीं पता होता। तो आपको एक से लेकर 20 तक के सभी तत्वों के परमाणु भार आपको पता हो। इतना काम तो आपको करना पड़ेगा, तभी तो जाके न्यूमेरिकल बहुत इजी बन जाते हैं। तो आइए 1 से 20 तक जो अनुभार है उसको भी आपको पता हो। तो अनुभार देख लेते हैं 1 से 20 तक। 1 से 20 तक के अनुभार आपको नोट कर लेना है। देखिए, जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जो परमाणु क्रमांक 1 ये है H हाइड्रोजन, ये है इसका परमाणु भार 1। तो आपको ये परमाणु भार के बारे में पता हो, क्योंकि इसकी आवश्यकता होती है परमाणु भार की। इनमें जैसे लिथियम की अगर बात करें, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 3 होता है और 2 होता है हीलियम का, ये इसका परमाणु भार है। तो आपको ये परमाणु भार हर एक तत्व के पता हो। ये परमाणु भार आप नोट कर लीजिए एक बार। फिर देखिए आंकिक प्रश्न जो विलियन चैप्टर के हैं आप कितनी इजी से बना सकते हैं। ये और इसका क्लोरीन का 35.5 लिखिए, 35.5। बस अब इन वाले परमाणु भार को लेकर हम
आंकिक प्रश्न करेंगे, अगर आपने ये नोट कर लिए हैं तो। बस आपको इतना पता हो, इनके परमाणु भार का पता हो, क्योंकि कभी कभी आंकिक प्रश्न में इनके परमाणु भार नहीं देता, आपको पता हो तो तुरंत ही क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए चलते हैं आंकिक प्रश्न की ओर। पहला ही प्रश्न देखते हैं, 5.85 ग्राम NaCl। देखो इसमें तत्व दिया ना NaCl, तो बेटा जब तक Na और Cl के आपको परमाणु भार नहीं पता रहेंगे तो आप कैसे सवाल को करेंगे, इसलिए ही मैंने शुरू में परमाणु भार लिख दिए हैं। अब देखिए, को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया और विलयन की मोलरता ज्ञात करिए। जब भी आपसे मोलरता निकलवाए, देखो एक बात ध्यान रखना, ये कोई विलयन है, ये कोई विलयन है और इसमें 5.85 NaCl घुला हुआ है। NaCl घुला हुआ है तो विलय हुआ NaCl। जब भी ग्राम में मात्रा दी हो, इसको आप लिखो छोटा w। जब भी आपको आंकिक प्रश्न करने हो तो सबसे पहले यूनिट लिखिए, 5.85 ग्राम, तो इसे कहते हैं छोटा w। कितना दिया है? 5.85 ग्राम। अब NaCl दिया है, जो भी घुलने वाली चीज दी है उसका अनुभार आपको निकालना है, m निकालना है किसका? NaCl का। तो Na का होता है 23, जो अभी आपने लिखे थे, और प्लस 35.5 होता है Cl का। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 58.5, ये आ गया अनुभार। अब देखिए विलयन का मात्रा कितनी है? 500 ml, तो V होता है ml में, अगर कोई संख्या दी रहती है उसे कहते हैं V होता है 500 ml। और आपसे क्या पूछिए? मोलरता। अब आपको मोलरता का सूत्र पता हो और तुरंत इस क्वेश्चन के उत्तर आ जाएगा, सीधा आप मोलरता के सूत्र में फिट करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए आप, मोलरता बराबर होता है M बराबर W/M गुना V, ये होता है लीटर में, और यहां काय में दिया है? ml में। तो इसे लीटर में चेंज करने के लिए आपको 1000 से भाग कर दीजिए, तो 0.5 आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो गई, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.5 लीटर। ये बात जरा ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट, जो मात्रा है यो लीटर में हो, अगर ml में है तो 1000 से भाग कर दीजिए। अब इसमें मान पुटअप करिए, देखिए 5.85 छोटा w बटे अनुभार कितना था? 58.5, और गुना V कितना दिया? V आया 0.5। सबसे पहले दशमलव से दशमलव हटा देते हैं, क्योंकि 2 अंक है दशमलव के बाद, ऊपर भी 2 है, तो ये कैंसिल हो गया एक बार, तो 1/5 बराबर कितना हो गया? 0.2। इसका उत्तर आ जाएगा 0.2, तो ये आ गया उत्तर 0.2। इस तरीके से आप मोलरता बहुत इजी से निकाल सकते हैं, तो 0.2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ मोलरता का सवाल। तो इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 10 ग्राम यूरिया को 250 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता। अब के क्या निकाला है? मोललता। देखो मोललता का सूत्र जो होता है ये भी आपको पता हो, मोललता इसका सूत्र होता है W/M गुना, मोललता हमेशा विलायक में निकाली जाती है तो बड़ा W लिखते हैं, और मोललता निकाली जाती है विलयन में, इसलिए बड़ा V रखते हैं, और ये रखते हैं किलोग्राम में। ये फार्मूला आपको पता हो, और ये क्वेश्चन बार बार मोललता निकालने का आता है। अब देखिए क्या दिया है इस सवाल में? 10 ग्राम यानी कि छोटा W दिया है 10 ग्राम, ये लिखिए पहले, तो जो दिया रहता है उसको नोट करते चलिए। इसके बाद क्या दिया है इसमें? 250 ग्राम जल यानी कि बड़ा W, छोटी मात्रा छोटा W, ज्यादा मात्रा बड़ा W, 250 ग्राम। इसको आपको चेंज करना है किलोग्राम में, क्योंकि फार्मूले में किलोग्राम में होता है, तो किलोग्राम में बदलने के लिए इसे कर देंगे 1000 से भाग, तो 0 से 0 गई 0.25, ये आ गया 0.25 किलोग्राम में।
अब क्या है यूरिया। देखो मैंने आपको यही बताया था कि आपको अनुभार नहीं दिया रहेगा तो अनुभार आपको पता हो और साथ के साथ सूत्र भी पता हो, सूत्र लिखते चलिए। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। अब इसका अनुभार निकालते हैं यानी कि छोटा m। देखो कैसे, n का परमाणु भार कितना होता है 14, तालिका में जाके देख सकते हैं, प्लस 2 गुना 1 2, प्लस C का होता है 12, प्लस O का होता है 16, प्लस हर एक तत्व का लिखते चलिए, n का 14 फिर इसका 2, सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 60। इस तरीके से आपको सूत्र में छोटा w भी मिल गया, अनुभार भी आ गया, बड़ा W भी आ गया। अब देखिए कितने इजी से आप इस सवाल को कर सकते हैं। W कितना दिया है, W छोटा W आया है 10 बटे ये कितना है M, अनुभार आया है 60 और गुना किलोग्राम मात्रा कितने आई 0.25। ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी क्योंकि 2 अंक थे, 25 चौके 100, 40 हो गया, 0 से 0 गई, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से कट जाएगा ना 4 और 6, तो 3 से भाग करेंगे इसे आ जाएगा 0.66, इस तरीके से ही 8 आंसर। तो इस तरीके से आप मोललता के सवाल अगर बोर्ड में आते हैं तो इसी तरीके से आएंगे, मोललता निकाल सकते हैं। अब आंकिक प्रश्न से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2 मोल एथेनॉल, ये फार्मूले पे, और 8 मोल जल से बने विलयन में एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालना। मोल अंश कह दीजिए या मोल अंश, मोल अंश या मोल प्रभाज। देखो सबसे पहले आप सूत्र को समझिए, क्या पूछा है बेटा आपसे, मोल अंश। तो मोल अंश कैसे निकलते हैं ये समझिए। देखो पहले आप मोल अंश के थोड़े से समझिए, मोल अंश पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो भी कोई विलयन होता है, विलयन में 2 घटक होते हैं, ये कोई विलयन है, इस विलयन के 2 घटक हैं, एक तो विलय यानी कि अगर इसमें चीनी घुली हुई है, ये शरबत है, ये तो है चीनी, और एक इसमें है जल, तो घटक कितने हुए 2, लेकिन इसमें क्या लिया है एथेनॉल और जल, तो चीनी की जगह आप इसमें एथेनॉल रखिए, एथेनॉल। तो इस विलयन के अंदर 2 घटक है, जिसके भी मोल प्रभाज आपको निकालने हो उसके मोल पता हो, या तो मोल दिए रहेंगे, देखो दिए हैं 2 मोल किसके दिए एथेनॉल के, इसके जो मोल है ये है 2 मोल, और जल के मोल कितने दिए 8 मोल। जब भी किसी के मोल प्रभाज निकालने हो, अब आप समझिए, जिसके मोल प्रभाज निकालने हैं उसके मोल तो रखिए ऊपर, और नीचे हमेशा भाग करनी है टोटल से, टोटल विलयन में जितने मोल है। देखो आपको दिखाई दे रहा टोटल मोल कितने हैं 8 और 2 10, हमेशा मोल प्रभाज में टोटल मोल नीचे रखते हैं। अब निकालने किसके हैं आपको मोल प्रभाज, एथेनॉल के। तो देखो एथेनॉल के मैंने अभी बताया, जिसके भी मोल प्रभाज आपको निकालना हो तो किसके एथेनॉल, एथेनॉल जिसे हम कहते हैं C2H5OH, ये होता है एथेनॉल बेटा। और एथेनॉल में के मोल प्रभाज अगर आपको निकालने हैं तो इसके मोलों को रखिए ऊपर, 2 थे ना एथेनॉल के, ये रहे जिसके निकालने हैं, जल के भी निकाल सकते हैं, और हमेशा टोटल को रखिए नीचे, 8 और 2 10, टोटल नीचे, तो ये हो जाएगा 1/5, तो आ जाएगा 0.2 निकल के आ गया। और मोल प्रभाज की एक बात और ध्यान रखना, उत्तर हमेशा 1 से कम ही आएगा। देखो 0.2 आया ना, और अगर पूछ लेता आपसे जल के भी मोल प्रभाज, तो 1 में से घटा दो, 1 में से घटा दो 0.2, तो आ जाएगा 0.80, 1 में से घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 0.80, तो ये जल के भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी के भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, एक के आ जाए तो दूसरों को 1 में से घटा दो, लेकिन सिर्फ आपसे एथेनॉल के पूछे थे तो आंसर आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से आप मोल प्रभाज के सवालों को भी बना सकते हैं। मैंने हर टाइप के इसमें क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी विलयन की मोलरता, देखो मोलरता दी है 0.5 m, यहां ध्यान रखना मोलरता,
और आयतन कितना दिया है 2 लीटर। तो विलय के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखो अगर यहाँ मोललता दी है तो मोललता का सूत्र लगेगा, मोललता दी होती तो मोललता का रखता। बस ये बात ध्यान रखना। अब इसमें क्या दिया है, देखो दिया है मोलरता, इस बात को समझो। मोलरता कितनी दी है 0.5 m। पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। आयतन कितना दिया है, आयतन V ये दिया है 2 लीटर। अब ये भी ध्यान रखना बेटा कि ये 2 लीटर में ही हो, लीटर में हो, यूनिट लीटर में है तो ठीक है, क्योंकि मोलरता लीटर में ही नापी जाती है। अब क्या पूछा, मोलों की संख्या। मोल को हम प्रदर्शित करते हैं n से, मोलों की संख्या आपको निकालनी। लेकिन अभी जो मैंने सूत्र लगाया था मोलरता का, आप वही लगाइए। मैं डायरेक्ट सूत्र नहीं लिखूंगा, इतने सूत्र कौन याद करे। मैं डायरेक्ट आपसे सूत्र नहीं लिखूंगा, सिर्फ ये समझाऊंगा। सूत्र जो एक बार मैंने आपको बताया उसी का इस्तेमाल करेंगे। मोलरता, मोलरता का सूत्र मैंने आपको लिखवाया था W/m गुना V, यही लगाइए आप, क्योंकि इसी सूत्र से ही हम निकालेंगे जब मोलरता का ये सूत्र है। हाँ, अब इसमें क्या निकालना आपको, मोल। मोल देखिए, मोल ये W/m है ना, यही तो मोल होते हैं, मोल यही तो होते हैं। तो मोलरता बराबर हो जाएगा N/V। देखो W/m को कहते हैं मोल। अब निकालना है आपको मोल, N बराबर M गुना V, ये फार्मूला बन जाएगा। और देखो M भी है आपके पास कितना 2 लीटर, और गुना V भी है आपके पास, V कितना है, सॉरी मोलरता है 0.5। तो कोई नहीं, यहाँ लिख देते हैं, ये रहा। तो इन दोनों के गुना करेंगे, 2 पंजे 10, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगी तो 1 आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा इसका आंसर, 1 मोल। तो ये हो गया आंसर। डायरेक्ट सूत्र भी मैं लगा देता, लेकिन इतने सूत्र नहीं, जो सूत्र आपको पता है वही लगा के उससे ही सूत्र बनाइए बस। तो इस तरीके से आप चाहे मोल निकलवाए, कुछ भी निकलवाए, मोलरता के सवाल में तो सूत्र मोलरता का ही लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले टाइप का, किस तरीके से बोर्ड में आते हैं। अब ये देखिए 0.2 m ग्लूकोज विलयन के लिए जल का हिमांक स्थिरांक दिया Kf बराबर 1.86 है। हिमांक में अवनमन ज्ञात कीजिए। देखो अगर हिमांक में अवनमन या उन्नयन के कभी भी प्रश्न आते हैं तो जो मैं फार्मूला आपको बताऊंगा उसी का ही इस्तेमाल करिए, और उसी से ही सारे फार्मूले बनते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे। बात करते हैं, सबसे पहले आपको एक फार्मूला मैं बता देता हूं, डेल्टा टी क्या है इसमें, एफ हिमांक, टी एफ बराबर होता है के एफ गुना मोललता, मोललता। इस फार्मूले को लगाते जाइए और सवाल बनता जाएगा। अब आप ये देखिए, इसमें दो मोललता दिया है ग्लूकोज के, और के एफ का मान भी दिया है, तो डायरेक्ट इस फार्मूले में लगने से ही आंसर आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूले में लग रहा है। एम का मतलब है मोल, मोललता, मोल नहीं मोललता, तो मोललता तो दी है ना, तो डायरेक्ट लगा दीजिए। अगर ग्राम में देता तो मोललता का सूत्र खोल देते, लेकिन अब देखिए के एफ का मान कितना दिया है 1.86, 1.86। अब इसमें आपको लिखना है, ये तो दिया है के एफ, और ये दिया है क्या, दूसरा क्या दिया है मोललता, एम कितने दिया है 0.2। फार्मूले में रखिए 1.86 गुना मोललता 0.2, गुना करिए, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 17 और 2 एकम 2 और 1 3, और कितने अंक बाद दशमलव लगनी है बेटा 1 2 3, 3 अंक बाद। ये इस तरीके से ये केल्विन में आ जाएगा जब भी आपको डेल्टा टी एफ निकलवाना हो। तो ये आ गया आपका आंसर 0.372। इस तरीके से आप फार्मूले में लगा के कर सकते हैं, यही फार्मूला आपको लर्न करना है बस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के और बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 0.4 m किसी विलयन के लिए जल का कवथनांक, अब के केबी दे दिया, फार्मूला वही, अब के बस केबी यानी कि कवथनांक में उन्नयन, कवथनांक में वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है, मोललता कितनी दी है 0.4 m, ये रही, और कवथनांक केबी का मान कितना दिया है केबी 0.52,
और आपसे क्या पूछा है, कवतनांक में वृद्धि डेल्टा टीबी, ये पूछी है। फार्मूला आपको पता है, मैंने जो अभी आपको बताया था यही फार्मूला लगाइए, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना मोललता। और आपको दोनों ही दिए हैं, केबी कितना दिया है 0.52 और गुना मोललता कितनी दी है 0.4। 400 गुना करिए, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। कितने अंक बाद दशमलव लगेगी 1 2 3, 3 अंक बाद। यह हो जाएगा केल्विन में आंसर। तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी आंकिक प्रश्न से ना घबराए, आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत इजी होती रहेगी। ये मेरे डे 2 की वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 300 केल्विन ताप पर 0.1 ग्लूकोज विलयन का प्रासरण दाब। देखो प्रासरण दाब आपसे निकलवा रहा है। प्रासरण दाब का फार्मूला होता है P बराबर CRT। अब तीनों की तीनों यूनिट आपके पास इसमें होनी चाहिए। देखिए क्या क्या दिया है, P बराबर C का मान कितना दिया है, C का मतलब होता है मोलरता, ये C बराबर दिया है 0.1, C दिया है 0.1 और क्या दिया है R का मान आपको पता है, नहीं दिया तो 0.0821 अपने पास से रख लेते हैं। इसके बाद किसका निकालना है, ग्लूकोज। ग्लूकोज आर टी का मान भी पता हो आपको, टी कितना है 300 केल्विन, केल्विन में ही है तो 300 रख दीजिए, बस डायरेक्ट फार्मूले में रखिए, आंसर आ जाएगा। देखो तो P बराबर C का मान कितना है 0.1 गुना R का मान कितना है 0.0821 और गुना 300। देखो अब आपको क्या काम करना है, ये दशमलव हटाए, ये दशमलव हटाए तो कितने 1 2 3 4 और एक 5 जीरो नीचे बढ़ जाएगी, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी तो 3 रह जाएगी। ये देखिए 3 जीरो। अब इसके 3 की गुना करिए, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 3 अंक बाद दशमलव लगाइए क्योंकि 3 जीरो है नीचे, ये आंसर आ गया, ये आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए यदि 2 ग्राम किसी पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.372 केल्विन का अवनमन होता है तो विलय का अनुभार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखिए छोटा W आपको दिया है 2 ग्राम और बड़ा W दिया है 100 ग्राम, क्योंकि ज्यादा मात्रा बड़ा W, और हिमांक में इतने का अवनमन होना डेल्टा TF ये दिया है 0.372। ठीक है, अब केबी का मान दिया है, देखो इसमें केबी का मान नहीं दिया, अपने पास से लिख देते हैं, चलो 50 मान लो, इसमें दिया नहीं लेकिन सवाल में देकर रहेगा, छूट गया शायद, 50 रख लो। केबी है 50 और आपको निकालना क्या है M अनुभार। तो सूत्र अभी जो मैंने आपको बताया था डेल्टा, ये KF है, सॉरी KF, हिमांक की बात कर रहा है तो KF, डेल्टा TF बराबर KF गुना मोललता, यही सूत्र लगाइए। अब इसमें मोललता नहीं जी, जिसमें छोटा W बड़ा W देते हैं तो इस मोललता का सूत्र यहां खोल सकते हैं, तो सूत्र हो जाएगा KF गुना छोटा W अपॉन मोललता का सूत्र M छोटा W अपॉन M और गुना बड़ा W और गुना 1000, क्योंकि यहां मोललता किलोग्राम में होती है, ग्राम में रखती है तो 1000 से भाग कर लेते हैं और यहां आ जाएगा डेल्टा TF। निकालना क्या आपको अनुभार, इसको एक तरफ रखिए तो क्या हो जाएगा सूत्र F गुना छोटा W गुना 1000 और बटे में आ जाएगा डेल्टा TF गुना बड़ा W। इसमें ये मान पुटअप कर दीजिए और मान पुटअप करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आंसर अब ये गलत है, ये मैंने अपने पास से रखा है क्योंकि सारी यूनिट बस आपको बताना था कि इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, और तो इसमें मान रखते ही ये वाले मान इसमें रखिए और कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप अनुभार निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
यदि किसी विलयन में विलय का मोल अंश, देखो मोल अंश दिया है 0.2 है, तो विलायक के मोल अंश की गणना कीजिए। देखो अगर एक तत्व के आपको मोल अंश पता, तो दूसरे के मोल अंश एक से घटा के आ जाते हैं। तो विलायक का मोल अंश विलय के दिए हैं, विलय के कितने दिए हैं मोल अंश, ये भी ध्यान रखना, मोल प्रभाज दिए हैं, मोल अंश दिए हैं 0.2, और किसके निकालने, विलायक के मोल अंश। तो अब यहां समझो बेटा इसे कैसे निकालते हैं, क्योंकि दोनों घटकों का मोल प्रभाज का मान होता है 1, यानी कि x1 प्लस x2, अगर इनको जोड़ोगे तो दोनों का मोल प्रभाज का मान आता है 1। अगर एक के आपको पता है 0.2 आपको पता है, तो x2 का मान आपको निकालना है 1, तो 1 में से घटा दीजिए, x2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.2 बराबर आ जाएगा 0.80। आंसर क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 0.1 मोल NaCl को जल में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाएगा। मोलरता, देखो मोलरता निकालनी, मोलरता का सूत्र आपको पता ही है, M बराबर W/M गुना V। W कितना है, W, अच्छा मोल दिया है, कोई बात नहीं, मोल दिया है तो मोल में रख लेते हैं, W/M ही तो मोल होता है, तो सूत्र बन जाएगा M बराबर N/V। ये सूत्र बन गया। निकालना क्या है, मोलरता, ठीक है। N का मान कितना है, मोल 0.1, और बटे V कितना है 1 लीटर, दशमलव हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1 ही M। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन विलयन से आंकिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ज्यादातर मोलरता और मोलंश पे पूछे जाते हैं, जो आंकिक सवाल मैंने आपको कराए हैं। ये थी मेरी डे 2 की वीडियो। अब मिलते हैं डे 3 पे, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।